आज अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए तो ये सिर्फ फौजियों की जंग नहीं होगी, ये जंग होगी पूरी इंसानियत के लिए। दुनिया के हर कोने पर इस वक्त केवल एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है? यूक्रेन जल रहा है, मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है, चाइना ताइवान का टेंशन बढ़ रहा है, अमेरिका, रसिया, नाटो सब अपनी अपनी पोजीशन ले चुके हैं। इससे ये सवाल उठता है, क्या ये सब मिलकर तीसरे युद्ध का सिग्नल है या सिर्फ केवल पावर पॉलिटिक्स का खेल? जानेंगे आज के इस वीडियो में। पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ केवल एक हत्या से, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ जर्मनी की पावर की भूख से। हर बार दुनिया ने यही कहा कि इससे बड़ी जंग नहीं होगी, लेकिन फिर भी हुई। लेकिन पहले और आज के समय में बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। पहले न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, आज एक बटन पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। इसलिए अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये अंतिम युद्ध हो सकता है। आज दुनिया दो ग्रुपों में बंट चुकी है। पहला है अमेरिका, नाटो कंट्रीज, जापान, यूरोप और साउथ कोरिया। दूसरा है रसिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आज वेपन्स बहुत ज्यादा खतरनाक है। रसिया और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, यहाँ पर यूक्रेन के पीछे नाटो है और रसिया अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। अगर नाटो डायरेक्ट वॉर में घुसा या फिर रसिया ने नाटो कंट्रीज को हिट किया तो वर्ल्ड वॉर 3 ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक कोई भी न्यूक्लियर लाइन क्रॉस नहीं कर रहा, क्योंकि सब जानते हैं एक गलती और सब कुछ खत्म। मिडिल ईस्ट में इजराइल और फिलिस्तीन, ईरान और अमेरिका, यमन और सऊदी, सीरिया, रसिया, सीरिया, यूएस, इन सब के बीच संघर्ष चल रहा है। मिडिल ईस्ट एक ऐसा रीजन है जहाँ छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती। अगर ईरान और इजराइल डायरेक्ट वॉर में आए और अमेरिका इन्वॉल्व हुआ तो रसिया और चाइना चुप नहीं बैठे और यहाँ से ग्लोबल वॉर भड़क सकती है। चाइना और ताइवान भी एक खतरनाक पॉइंट है। ताइवान सिर्फ द्वीप नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का हार्ट है। वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस्ड चिप्स यहीं बनते हैं। अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है और चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। अगर चाइना ने ताइवान पर अटैक किया और अमेरिका ने इंटरवेंस किया तो यहाँ से भी वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। आज दुनिया में सबसे बड़ा डर न्यूक्लियर वेपन्स का है। आज 9 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब्स रेडी हैं। ये दुनिया को सिर्फ एक बार नहीं कई बार पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वेपन्स हैं, प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन एरर भी हो सकता है। हिस्ट्री ये बताती है कि कई बार सेकंड्स में न्यूक्लियर वॉर ऑलमोस्ट हो चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 3 का मतलब होगा न्यूक्लियर विंटर, क्रॉप्स खत्म हो जाएंगी, भूखमरी आ जाएगी, मास डिस्ट्रक्शन होगा, विनर कोई नहीं होगा। यूएनओ, नाटो, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन सब फेल लगने लगे हैं। यूएनओ का काम था जंग को रोकना, लेकिन आज वीटो पावर पॉलिटिक्स बन चुकी है। पावरफुल कंट्रीज रूल्स को तोड़ रही हैं, छोटे देश केवल सिर्फ विक्टिम्स बन रहे हैं। इसलिए आज लोग पूछ रहे हैं, अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो यूएनओ क्या करेगा? अब बात आती है कि वर्ल्ड वॉर 3 के कितने चांस हैं, तो उसका जवाब है बहुत कम। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो सबसे डेंजरस वॉर होगी, क्योंकि सभी देश इकोनॉमिक कोलैप्स से डरते हैं। न्यूक्लियर वॉर का कोई विनर नहीं होगा, पब्लिक प्रेशर का भी एक फैक्टर होता है। इसलिए बड़ी पावर्स डायरेक्ट वॉर से बच रही। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो आम इंसान के पास बहुत सारी समस्याएं होंगी। इंटरनेट बंद हो जाएगा, फ्यूल एंड फूड की शॉर्टेज होगी, इकोनॉमी क्रैश करेगी, जॉब खत्म हो जाएगी, बॉर्डर बंद हो जाएंगे। सबसे बड़ी जंग होगी ईगो वर्सेस ह्यूमैनिटी। अगर लीडर्स ने हिस्ट्री से नहीं सीखा तो फ्यूचर हमसे माफी नहीं मांगेगा। शायद तीसरा विश्व युद्ध पता नहीं किन हथियारों से लड़ा जाए, लेकिन चौथा युद्ध पत्थरों से लड़ा जाएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है या आखिरी वक्त में दुनिया सुधर जाएगी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो।